मैं रामलाल मीणा से आचार्य व्यावसायिक प्रशासन SCRS गवर्नमेंट कॉलेज सवाई माधोपुर आज आपको YouTube चैनल के माध्यम से कंपनी लॉ BA पार्ट सेकंड में एक महत्वपूर्ण चैप्टर है साझेदारी और कंपनी में क्या अंतर है। बच्चों, जनरली ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है, इसलिए मैंने जो दूसरा क्वेश्चन आप जो टॉपिक बता रहा हूँ इसमें है कि कंपनी और साझेदारी फर्म से मीन्स होता है कि पार्टनरशिप फर्म और कंपनी। अब पहला जो इसमें डिफरेंस है वह है अधिनियम। साझेदारी फर्म एक्ट 1932 के तहत लागू होता है, जबकि कंपनी में ये एक्ट 1956 के अंतर्गत लागू है। फिर पृथक अस्तित्व से तात्पर्य है कि कंपनी में अगर कोई सदस्य अपनी सदस्यता छोड़ देता है तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, जबकि फर्म में इस तरह की घटना घट जाती है तो फर्म का विघटन हो जाता है, फर्म समाप्त हो जाती है। सदस्यों की संख्या साझेदारी फर्म में अधिकतम 10 और मैक्सिमम 20 सदस्य का होना जरूरी होता है, जबकि कंपनी में कम से कम 7 और मैक्सिमम कितने भी सदस्य हो सकते हैं। इसमें जो पांचवा जो पॉइंट है न्यूनतम पूंजी साझेदारी फर्म में न्यूनतम पूंजी की कोई सीमा निर्धारित नहीं होती है, जबकि कंपनी में कम से कम 5 लाख की पूंजी होना जरूरी है। फिर है दायित्व। साझेदारी कंपनी के अंशधारी दायित्व सीमित होता है, जबकि साझेदारी फर्मों में अंशधारियों का दायित्व असीमित होता है। फिर है संपत्ति पर अधिकार। भारतीय अधिनियम 1956 के तहत कंपनी का ही संपत्ति पर अधिकार होता है, जबकि साझेदारी में संयुक्त संपत्ति पर अधिकार होता है। फिर नेक्स्ट है प्रबंध। साझेदारी फर्मों में साझेदारी के रूप में ही प्रबंध में भाग ले सकते हैं, जबकि कंपनी में प्रबंधक अंशधारियों, उनके चुने हुए संचालक, सचिव का इनमें योगदान होता है। एजेंट। फिर है सीमा नियमों में परिवर्तन। एक साझेदारी संस्था अपने परिलेखों में साझेदारों की संपत्ति में परिवर्तन कर सकती है, जबकि कंपनी में स्पेशल प्रस्ताव के मार्फत परिवर्तन कर सकते हैं। फिर है हितों हस्तांतरण। साझेदारी फर्म में साझेदार अपना हित हस्तांतरण सभी साझेदारों की सहमति के बिना नहीं कर सकते, जबकि कंपनी में अंशधारी अपने हितों का हस्तांतरण स्वेच्छा से कर सकते हैं। बच्चों, ऑडिट अंकेक्षण एवं लेखें।
फर्म में के लिए अनिवार्य है, जब कंपनियों में भी अनिवार्य है। निर्देशानुसार खाते रखना तथा अंकेक्षण करना अनिवार्य होता है। अनुबंध: एक साझेदारी अपनी फर्म से अनुबंध नहीं कर सकता, जबकि एक अंशधारी कंपनी के अनुबंध कर सकता है। लाभों का वितरण: फिर है, साझेदार एक निश्चित समय में राशि निकालते हैं और लाभ होने पर उसके अपने खातेदारों के हिस्से में जमा कर सकते हैं, जबकि कंपनी अपने अंशधारियों को वार्षिक साधारण सभा में एक प्रस्ताव पारित करने के बाद में ही वितरण कर सकती है। इनको एक विशेष मीटिंग बुलानी पड़ती है और मीटिंग में वे कोई प्रस्ताव ले सकते हैं। समापन: साझेदार समापन एक साझेदार निर्णय कर सकता है। साझेदार की मृत्यु होने पर, सेवानिवृत्ति होने पर या स्वतः ही खत्म हो जाते हैं, जबकि कंपनी में इस तरह के नहीं होता है। देखिए, इस तरह से कंपनी और साझेदारी फर्मों में अंतर है। ज़्यादातर ये क्वेश्चन जो है 10 नंबर का पूछा जाता है कि कंपनी और फर्मों में क्या अंतर है। फिर भी मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि आपकी निकट भविष्य में 21 सितंबर के आसपास परीक्षा बीकॉम फाइनल की होने जा रही है। तो विद्यार्थियों, आप अपनी स्टडी जारी रखें। यूजीसी की क्या गाइडलाइंस आती हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। फिर भी मैं आज ये कहूँगा कि राजस्थान सरकार का बहुत बड़ा योगदान है कि आपके कॉलेज स्कूल बंद होने के बावजूद भी राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने एवं अमर सिंह भाटी जी उच्च शिक्षा मंत्री निर्णय लिया है कि छात्रों को ध्यान में रखते हुए उनको यूट्यूब चैनल के माध्यम से या PDF के माध्यम से उनको अधिक से अधिक लाभ दिया जाए। धन्यवाद।